तो आज मैं इस सीरीज़ का सेकंड एपिसोड एक्सप्लेन करूँगी, बट अगर आपने इसका फर्स्ट एपिसोड ना देखा हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस रिसीव होती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में जियांग ग्रुप के ओनर को दिखाते हैं जिनसे जेंग मिलने आया था। जेंग कहता है, मैं थोड़ा एक्सीडेंट में फंस गया था, मंडे को मैं डिपार्टमेंट मैनेजर से बात करूँगा। मिस्टर ओनर कहते हैं, जो करना चाहते हो वो करो, तुमने इसके बारे में सोच लिया है, राइट? जेंग कहता है, हाँ, आखिरकार मैं ही हूँ जिसने इस डिपार्टमेंट को ढूंढा था, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। मिस्टर ओनर कहते हैं, तुम्हें सभी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है, ये एम्प्लॉयज़ को हटाना नॉर्मल है, यह डिपार्टमेंट बंद कर देना सारी कंपनी ये करती है, हमें बस एम्प्लॉय को कंपनसेशन पे करना होता है, दैट्स ऑल। बट मैं तुम्हें अपने आप को प्रूव करने के लिए एक और चांस दूंगा कि ये डिपार्टमेंट मेरी कंपनी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। जेंग कहते हैं, ओके डैड, और वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन पेट पर शिफ्ट होता है जो लैपटॉप पर कुछ कर रहा था और बहुत टेंस में लग रहा था। जेंग कहते हैं, लाओ मुझे करने दो, बट पेट उनका हाथ हटा देता है और कहता है, बस ये होने ही वाला है। यंग कहती हैं, सॉरी मिस्टर जेंग, मुझे लगता है पेट ने ये ऑलरेडी कर लिया है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ सब यिंग की प्रेजेंटेशन की तारीफ कर रहे थे कि उनका काम हमेशा इम्प्रेसिव होता है। मिस्टर जेम्स कहते हैं, क्या मैं स्लाइड नंबर 13 दोबारा देख सकता हूँ? यिंग स्लाइड नंबर 13 प्रेजेंट पे लगा देती हैं। मिस्टर जेम्स कहते हैं, मैं प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन प्रेफर करता हूँ जैसा आप पहले कर चुकी हैं। यिंग कहती है, मिस्टर जेम्स, टाइम कम होने की वजह से मेरे कोऑर्डिनेट ने मेरी हेल्प की थी और इसने ऐसा किया है। गुस्से में कहता है, मैं इनका कोऑर्डिनेट हूँ, मेरा नाम पेट है। आपके फीडबैक के लिए थैंक यू वेरी मच। मैं एडमिट करता हूँ कि इस बार मैंने मिस्टेक की है, ये स्लाइड ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं लग रही, हालांकि मैं आपके कॉम्प्लीमेंट को अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच मिस्टर जेम्स, क्योंकि मैं हमेशा होता हूँ जो इन्हें क्लीन करता हूँ। प्रीवियस मीटिंग में दिखाई गई स्लाइड्स भी मैंने ही बनाई थी। एंड पेट की ये सारी बातें सुनकर सब ऑकवर्ड हो जाते हैं। अब सीन दिखाते हैं जहाँ पेट कॉफ़ी ले रहा था, तभी वहाँ प्रेम आकर पेट से कहते हैं, पेट तुम ये कैसे कर सकते हो? पर पेट कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो कहीं और ही खोया हुआ था। प्रेम के कई बार बुलाने पर पेट सुन लेता है। प्रेम कहते हैं, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? मैंने तुमसे पूछा, तुम ये पियंग के साथ कैसे कर सकते हो? पेट कहता है, पर पहले उन्होंने मुझ पर ब्लेम डाला। प्रेम कहते हैं, लेकिन क्या तुम गलत नहीं हो? तुमने उनका काम टाइम पर नहीं पूरा किया। पेट कहता है, पर ये एक्चुअली मेरा काम नहीं है, मेरी जॉब टीम को रिसर्च एंड सपोर्ट करने की है। प्रेम कहते हैं, पेट, पर ये स्लाइड हमारी टीम वर्क है, यिंग ने पहले ही तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी, तुमने क्या किया, कुछ वर्ड्स ट्रांसलेट किए और उन्हें ठीक से लगा दिया। ये बहुत सिंपल है, कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है, राइट? ये इतना हार्ड नहीं था कि तुमने यिंग को नीचा दिखा दिया, या फिर तुम्हें ये नहीं आता। अगर ये तुम्हें नहीं आता मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तभी वहाँ यिंग आकर कहती है, पेट, मिस्टर जेंग तुम्हें बुला रहे हैं। पेट वहाँ से चला जाता है। जेंग कहते हैं, मैंने पहले ही यिंग को वॉर्न कर दिया है, मैंने उन्हें कहा है कि वो इस प्रोजेक्ट की हेड हैं, वो इस पार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हैं और तुम इसे उनके लिए नहीं कर सकते। पेट कहता है, मिस्टर जेंग आप मुझे समझ गए। जेंग कहता है, आपके रोल है टीम को रिसर्च के साथ सपोर्ट करना और एजेंसी को फीडबैक देना। पेट कहता है, हाँ, पर मुझे हमेशा वो करना पड़ता है जो मुझे पीएन कहती हैं। उनको वार्न करने के लिए थैंक यू सो मच। जेंग कहते हैं, तुमने ना करने की कोशिश क्यों नहीं की? पेट कहता है, मैंने ट्राई किया था, पर वो मुझे काम करने के लिए फोर्स करती है। जब मैं वो ना करूँ तो वो मुझे हमेशा कहती हैं कि मुझे किसी की परवाह नहीं है। जेंग कहता है, सो तुम इस वजह से अपसेट हो, मैं समझ गया। तुम्हें ज़रूर ऐसा फील होता होगा कि तुम पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जो पीइंग ने किया वो गलत है, ब्लेम तुम पर लगाकर। मुझे लगता है तुम्हें और शांत होना चाहिए और तुम्हें अपना इमोशन कंट्रोल करना चाहिए, जैसे मैच्योर लोग करते हैं। तुम अभी यंग हो, सो तुम अभी नहीं समझोगे टीम की क्रेडिबिलिटी एंड इमेज क्या होती है। पेट कहता है, मैं समझ गया, पर तो जेंग कहते हैं, तुम अपना इमोशन कंट्रोल क्यों नहीं करते?
क्या तुम्हें पता है हमारा डिपार्टमेंट मार्कोम से सेपरेट डिवीज़न है। इसका मतलब हुआ हमें कंपनी रिसोर्सेज और यूज़ करना होगा। बोर्ड बेहतर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा था, पर तुमने उन्हें आज क्या दिखाया कि किस तरह टीम प्लेयर करती है। तुम अपना इमोशनल कंट्रोल क्यों नहीं करते? क्या तुम्हें पता है हमारा डिपार्टमेंट मार्कोम से सेपरेट डिवीज़न है। इसका मतलब हुआ हमें कंपनी रिसोर्सेज और यूज़ करना होगा। बोर्ड बेहतर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रही थी, पर तुमने उन्हें आज क्या दिखाया कि किस तरह टीम प्लेयर कर नहीं होती। मुझे डर है कि किसी दिन बोर्ड डिसाइड करेगी कि उन्हें इस डिपार्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। शायद वो हमें पहले की तरह मार्कोम टीम से डिसबैंड कर दे और इस पार्ट का काम किसी एजेंसी को हायर करके दे दे। पात इमोशनल हो जाता है तो जेंग कहते हैं, अब तुम्हें अपने एक्शन का इम्पैक्ट समझ आ गया। पात वॉशरूम जाकर बहुत रोता है। तभी वहाँ पात की सीनियर आके कहती हैं, पात क्या तुम अंदर हो? क्या तुम ठीक हो? मिस्टर जेंग एक अर्जेंट मीटिंग के लिए बुला रहे हैं, जल्दी आना। पाट कहता है, मैं यहाँ हूँ, मैं जल्दी बाहर आ जाऊँगा। अब सिंह जेंग पर शिफ्ट होता है जो मीटिंग में कह रहे थे, शायद हमें ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़े। हमें बोर्ड को प्रूव करना होगा कि हमारा डिपार्टमेंट यूज़फुल है और हमें टीम प्लेयर बनना होगा। सो जो चीज़ इस मॉर्निंग हुई वो दोबारा ना हो। जियांग ग्रुप 4 ब्रांड ला रहा है। मैं हर ग्रुप को एक ब्रांड के लिए पूरे साल रिस्पॉन्सिबल करूँगा, परिचित और सटीकता के लिए। मैं आपको दोबारा क्लियर प्लान एक्शन के साथ काम करने नहीं देखना चाहता। जेंग सबका नाम अनाउंस कर देते हैं कि कौन किसके साथ काम करेगा, पर इसमें पात का नाम नहीं होता। यंग कहती है, मिस्टर जेंग, जो हमारा लिवली प्लस प्रोडक्ट है उस पर कोई काम नहीं करेगा। तो जेंग कहते हैं, उसे मैं खुद हैंडल करूँगा। पात, प्लीज़ मुझसे मीटिंग के बाद मिलने आना। अब सीन जेंग एंड पेट पर शिफ्ट होता है, जहाँ जेंग पेट के पहले बताए गए प्लान की बात कर रहे थे, जिसमें कंपनी पेज से ऑर्डर कर सकते थे। और वो कहते हैं कि ये ग्रेट रास्ता है हमारे क्लाइंट के पेन को दूर करने का। ये इजी और अफोर्डेबल है, पर ज़्यादा लोग इस पर ध्यान नहीं देते। मुझे लगता है तुम में वो पोटेंशियल है, सो मैं तुम्हें अपना आपको प्रूव करने का एक मौका दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम कुछ रिसर्च करो और एक स्ट्रेटजी मुझे प्रेजेंट करो। अगर तुम ये अच्छे से कर पाए तो मैं तुम्हें ये ब्रांड हैंडल करने को दे दूँगा। क्या तुम इससे ओके हो? पार्ट स्माइल करते हुए कहता है, मैं इससे ओके हूँ, मैं अपना बेस्ट दूंगा। जेंग कहते हैं, तुम प्रोडक्ट सैंपल लेकर कुछ रिसर्च कर सकते हो। तभी वहाँ एक लेडी आ जाती है तो जेंग कहते हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग की स्पेशलिस्ट हैं, ये सभी ग्रुप को एडवाइस करेंगी और तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम इनसे पूछ सकते हो। पार्ट ना को अपना इंट्रोडक्शन देता है। अब सीन दिखाते हैं जहाँ सब पार्ट को टॉन्ट मार रहे थे उसकी प्रेजेंटेशन स्लाइड को लेकर कि उसे इमेज ब्लर होने पर दोबारा काम करना चाहिए, पर पात ये सब इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। प्रेम कहते हैं, पात आओ हमारे साथ खाना खा लो। तो पात कहता है, नहीं, वैसे जो आपने कहा वो मैंने सब सुन लिया, और वहाँ से पात चला जाता है। अब सीन दिखाते हैं जहाँ पात काम कर रहा था। ना वहाँ आकर कहती है, कैसा हो रहा है पात, क्या तुमने खाना खा लिया? तो पात कहता है, मैं अपना लंच बॉक्स लाया हूँ, आपने खाना खा लिया? तो ना कहती, हाँ। काम कैसा चल रहा है? क्या किसी चीज़ में तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? तुम मुझे बता सकते हो। क्या तुम मुझसे डर रहे हो? तो पात कहता है, नहीं। तो ना कहती है, क्या मतलब है नहीं? तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? और तुम्हारी वॉइस भी शेक कर रही है। कम ऑन, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी, मुझे तुम्हारी स्लाइड देखने दो। ना पात की स्लाइड देखकर कहती है कि तुम्हारी स्लाइड इंटरेस्टिंग है, ये न्यू वे है इन्फॉर्मेशन बताने का, मैंने ये इससे पहले कभी नहीं देखा। वो पार्ट को स्लाइड में कुछ चेंजेस करने को कहती है ताकि मिस्टर जेंग को सही से एक्सप्लेन किया जा सके। पार्ट की ना से काफ़ी अच्छी बन रही थी। पार्ट ना के लिए कॉफ़ी भी बनाता है और दोनों साथ में खाना भी खाते हैं, जिसे देखकर कुछ एम्प्लॉय बिल्कुल खुश नहीं थे। पार्ट की स्लाइड बन जाने पर वो प्रेजेंटेशन देता है जो ना ले रही थी मिस्टर जेंग बनकर। पार्ट कहता है, मिस्टर जेंग, मेरी स्लाइड कैसी है? तो ना कहती हैं, फर्स्ट पॉइंट ओके है, पर मैं चाहती हूँ तुम इसमें कंज्यूमर इससे क्या गेन कर पा रहा है वो ऐड करो। पार्थ हंसते हुए कहता है, ओके मिस्टर जेंग, मैं ये ऐड कर लूँगा।
पार्ट उसे ऐड करने लगता है। तो ना कहती है मैं तुम्हें एनकरेज करना चाहती हूँ। जब मैंने पहले यहाँ काम करना स्टार्ट किया था तो मैं भी तुम्हारी तरह थी। तो पार्थ कहता है रियली? ना कहती है ऑफ कोर्स, क्या तुम सोचती हो मैं बस ऐसे ही बड़ी हुई थी और मुझे सब पता था कि काम कैसे करते हैं? तो पार्थ कहता है हाँ। तो ना कहती है नहीं, किसी दिन मिस्टर ज़ेंग देखेंगे कि तुम्हारे पास वो पोटेंशियल है। ना पार्थ को समझा ही रही थी तभी वहाँ प्रेम आ जाते हैं जो कहते हैं मिस्टर ज़ेंग तुम्हें बुला रहे हैं। तो पेट कहता है अब मुझे जाना होगा। प्रेम कहता है वाओ, अकेले ट्रेनिंग, तुम कितने दूर गए? बट पार्थ प्रेम को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अब सीन यिंग पर शिफ्ट होता है जो कह रही थी ना सिर्फ पार्थ पर फोकस कर रही हैं। यिंग के साथ की लेडी कहती है सो क्या उसे आप पर फोकस करना चाहिए? तो यिंग कहती है उसे बस सब पर इक्वली अटेंशन देना चाहिए, वो स्पेशलिस्ट है। मुझे लगता है मिस्टर ज़ेंग भी पार्ट के लिए रास्ता बना रहे हैं, न्यू ब्रांड प्रोडक्ट को उसे देखने को देकर। दूसरी गर्ल कहती है शायद वो आप अपने लिए चाहती हैं इसलिए आप उससे इरिटेट हैं। तो यिंग कहती हाँ, मैं उसे चाहती हूँ पर वो किसी का भी हो सकता है, तुम्हारा भी मनाओ, वो किसी एक्सपीरियंस को मिलना चाहिए। एंड सब पार्ट को काम करते हुए देखने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पार्ट ज़ेंग से मिलने आए थे। तो पार्ट कहते हैं क्या आप चाहते हो मैं अभी प्रेजेंटेशन करूँ? तो ज़ेंग कहते हैं नहीं, पर मैं तुम्हारी प्रेजेंटेशन पर थोड़ा कमेंट करना चाहता हूँ। पार्ट अपनी प्रेजेंटेशन ज़ेंग को दिखाते हैं जो स्टार्टिंग में तो प्रेजेंटेशन के लेके बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि इसमें सब बढ़िया है। एंड इसके बाद वो इसमें खामियां निकालना शुरू करते हैं कि जो इसके पेज हैं वो ठीक नहीं है, कोई किनारे से अजीब है और कोई उस किनारे से अजीब है। और कहते हैं हालांकि ये थोड़ा सा है पर मुझे लगता है ये ठीक नहीं लग रहा है। पेट कहता है ओके मैं समझ गया, मैं इसे फिक्स कर लूँगा। पेट वहाँ से जाने लगता है। तो ज़ेंग कहते हैं एक और चीज़, शायद तुम्हें ये पर्सनल लगे पर तुम ना के साथ काफ़ी क्लोज हो रहे हो, मैं वरीड हूँ लोग गलत आइडिया लगा लेंगे। पार्ट कहता है ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरी बड़ी बहन जैसी है जिनसे मैं बात कर सकता हूँ। ज़ेंग कहता है मैं समझ सकता हूँ पर तुम्हें पता है लोग कैसे हैं। पार्ट कहता है आप क्या चाहते हो मैं क्या करूँ? ज़ेंग कहता है बस अपना डिस्टेंस बना कर रखो। पार्ट कहता है हम इस तरह के क्लोज नहीं हैं। ज़ेंग कहता है पर दूसरे लोग ऐसा नहीं सोचते, मैं बस नहीं चाहता कि कोई प्रॉब्लम बन जाए क्योंकि वो तुमसे हायर पोजीशन पर है, मुझे डर है शायद ये ठीक ना लगे। और ज़ेंग ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। पेट आकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। तो ना आकर कहती हैं इस बार मिस्टर ज़ेंग ने क्या कहा? पार्ट आस पास देखने लगता है, सभी लोग इन दोनों को देख रहे थे वियर्ड तरीके से। पेट कहता है मुझे बस स्लाइड को थोड़ा और फिक्स करना है, चिंता मत कीजिए मैं ये खुद हैंडल कर सकता हूँ। ना कहती है तुम श्योर हो? पेट कहता है हाँ। तो ना कहती है अगर तुम किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे पूछ सकते हो, बाय। तभी पार्ट ए को मैसेज करता है क्या हम बाहर खाने के लिए मिल सकते हैं, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बट ए की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। तभी ज़ेंग को मैसेज पार्ट को रिसीव होता है जिसमें किसी डिजिटल इवेंट जाने की बात लिखी हुई थी और पेट ये पढ़कर परेशान हो जाता है। सो गाइस ये पार्ट में ये एंड कर रही हूँ, आगे की स्टोरी मैं नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।